आप भी घर बैठे गणेश भगवान के दर्शन करिए। अभी हम जा रहे हैं बदरचूही जंगल और हनुमान धारा। देखिए सामने हनुमान धारा है। वही हनुमान धारा है जहाँ से लंका विजय के बाद हनुमान जी महाराज जी की जब जलन शांत नहीं हो रही थी, तब यहीं पर आकर पूंछ की आग जलन शांत किया था हनुमान जी महाराज जी ने। ये हनुमान धारा जब भी आपको आना हो तो रुपयों से आ सकते हैं। हनुमान धारा रुपयों लिखा है। देखिए ऐसा कुछ दृश्य है। यह मुख्य द्वार है, हनुमान धारा गेट है, द्वार है। अभी हम चलकर अंदर आपको दिखाते हैं। आ गए हम हनुमान धारा। ये देखिए अभी हम जा रहे हैं बदरचूही और जो सामने धारा बह रही है ये वही धारा है जब हनुमान जी महाराज जी की जलन शांत नहीं हो रही लंका दहन के बाद, तो जब प्रभु श्री राम जी अयोध्या में आए, दरबार लगा हुआ था और हनुमान जी महाराज जी ने बताया कि हमारी जलन नहीं शांत हो रही, तो फिर यहीं आकर उनकी जलन शांत हुई थी। तो ये वही हनुमान धारा है जहीं पर हनुमान जी महाराज जी ने अपनी पूंछ की जलन शांत किया था। आप लोग दर्शन करिए। और अब हम जाएंगे बदरचूही। कितनी भीड़ है और यहाँ श्रद्धालुओं का इसी तरह 12 महीने। देखिए बंदर को दाने, ये लो आप भी खिलाओ ना दाने। खिला दो, क्या अपने हाथ से खिला दो, हम फोटो बना। खिलाओ नहीं देखो। ऊपर जाने का रास्ता है और यहीं से चढ़कर हम 2-3 पहाड़ क्रॉस करके जाएंगे अभी बदरचूही। ऐसा कुछ दृश्य है। यहाँ बहुत सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाना पड़ता है। आगे सीता रसोई है। अभी हम पहाड़ की ऊंचाई पर पहुंचेंगे, एकदम चोटी पर, और वहीं से फिर एक गांव पड़ता है और गांव क्रॉस करके फिर हम जाएंगे बदरचूही, जहां पर गुप्त ऋषि रहते हैं। ये देखिए यहाँ 12 महीने इसी तरह मेला चलता है। घर बैठे आप दर्शन करिए। इस जगह का नाम हनुमान धारा है। चित्रकूट में हनुमान धारा नाम से तीर्थ स्थल है। ऊंची पहाड़ी पर हनुमान धारा स्थित है। देखिए आने जाने वाले श्रद्धालु भी किनारे हो जाओ। देखिए यहाँ पर भिखारी भी बहुत परेशान करते हैं श्रद्धालुओं को। जबरदस्ती चना देना, मूंगफली देना, अशांति फैलाने का कार्य करते हैं। लेकिन क्या करें, श्रद्धालु बेचारे आते हैं, उनको जबरदस्ती चना ही पकड़ा रहे हैं बंदर को खिलाने के लिए। धारा के ऊपर वाली पहाड़ी में देखिए सीता रसोई से रास्ता है बदरचूही जाने का। अभी हम पैदल होकर जा रहे हैं। बदरचूही घाटी के बीच रास्ते में देखिए गांव भी पड़ता है। इस गांव का कुछ नाम है, हमें याद नहीं है। अभी हम जा रहे हैं गुप्त महात्मा जी के दर्शन करने
और देखिए अभी हम एक पहाड़ चढ़कर इस गांव आ गए हैं। अब फिर ये इस गांव से कच्चा रास्ता जाता है बंदरचूही घाटी के लिए, तो अभी हम पैदल ही लगातार जा रहे हैं। और ऐसा कुछ दृश्य है। देखिए इस पहाड़ के ऊपर यह गांव भी बसा है, लेकिन गांव का हमें नाम याद नहीं आ रहा। ये गांव का नाम याद आ गया हमें। इस गांव का नाम पोखरवार है। ये हनुमान धारा के ऊपर है पोखरवार गांव। पोखरवार गांव से ही बंदरचूही घाटी जाने के लिए रास्ता है, जहां गुप्त ऋषि महात्मा रहते हैं। बंदरचूही महाराज जी की गुफा जिनको दर्शन करने जाना है तो पोखरवार गांव से और ऐसे मुड़ जाना है। ये पतला रास्ता जाता है महाराज जी की गुफा के लिए। तो अभी हम इसलिए पूरा आपको रास्ते का पता डाले दे रहे हैं। अभी हनुमान धारा पहाड़ के ऊपर हम पोखरवार गांव में है और यहीं से महाराज जी की कुटिया के लिए रास्ता जाता है। देखिए ऐसा कुछ रास्ते का दृश्य है। इसे आपको मुड़ जाना है, ताकि हम पूरा रास्ता ही डाले दे रहे हैं कि जो भी आए श्रद्धालु या दर्शक महाराज जी के दर्शन के लिए, तो आप ऐसे आ सकते हैं इस रास्ते से। और ये देखिए कितना विशाल वट का वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है। देखिए पहचान के लिए आप बता दें हम आपको, तो एकदम सीधा ऐसी देखिए पीपल का वृक्ष दिख रहा है। पीपल के वृक्ष वाले रास्ते से आपको मुड़ जाना है। ऐसा कुछ दृश्य है। तो आप यहीं से जिनको हम पूरा रास्ता ही आज डाल देंगे, ताकि आप लोग आए और महाराज जी के दर्शन करें। पहाड़ के एकदम ऊपर आना है, सीता रसोई के से रास्ता है। देखिए कितना विशाल पीपल का वृक्ष है। और यहीं से महाराज जी के अभी एक पहाड़ और हम क्रॉस करेंगे। इसके बाद पहाड़ क्रॉस करने के बाद फिर नीचे उतरेंगे, वहीं बंदरचूही घाटी है। रास्ते में पानी मिल गया, तब बाबा जी पानी पिएंगे, क्योंकि यहाँ पानी मिलना बहुत कठिन रहता है पहाड़ के ऊपर। तो काफ़ी दूर से चल कर आए हैं। तो महात्मा थक भी गए थे, गला सूख रहा था, तो हमको बड़े सौभाग्य की बात है कि पानी भी मिल गया हमें जंगल में। हमारी बहनें जो यहाँ किसान हैं वो पानी लेकर आई थी, जो अपने खेतों में देखिए खेतों में काम कर रही हैं अपने स्वयं के। ये जंगली फल बेर है। देखो कितने पके पके बेर लगे हुए हैं। यह देखिए बिल्कुल नज़दीक से आपको दिखा दे रहे हैं। यहाँ जंगल में भोजन की कोई कमी नहीं रहती। बहुत बेर लगे हुए हैं, खूब खाओ जी भर के, पेट भर। देखो हमारे महात्मा बेर खा रहे हैं। कितना विशाल मैदान है हनुमान धारा पहाड़ के ऊपर। और यहीं पर अभी एक और हमें घना जंगल मिलेगा, और उस जंगल को जब हम क्रॉस करके नीचे की तरफ उतरेंगे, वहीं बंदरचूही घाटी है। एक बार हम चारों तरफ से आपको दिखा देते हैं। यह देखिए यहाँ पहाड़ और जंगल के अलावा कुछ भी नहीं है। और ये जंगल भी बहुत डरावने हैं। बिना कोई जानकार के नहीं आना चाहिए, क्योंकि यह जंगल कभी ख़त्म नहीं होते। और हम तो अक्सर घूमते रहते हैं। जो हमारे आगे महात्मा जी चल रहे हैं, देखिए हम 3 लोग आ जाए हैं। तो ये बहुत विशाल जंगल है जो कभी ख़त्म नहीं होता। हम फिर से बता दें, ये चित्रकूट के जंगल है। चित्रकूट के हनुमान धारा के ऊपर वाले पहाड़ को हम, जो मेन चोटी है, उसको क्रॉस करके हम बंदरचूही घाटी जा रहे हैं। और ये वो कांसा है ना महाराज जी? अच्छा ये जंगली घास है। देखिए कितना सुनसान है। और फिर से एक यहाँ पर विशाल वृक्ष हमको सामने दिख रहा है। अब महाराज जी क्रॉस करेंगे इन पत्थरों की दीवार को, और यहाँ का कोई रास्ता नहीं रहता। हम अंदाज़ा लगाएंगे, हम दक्षिण की दिशा में जा रहे हैं, दक्षिण की दिशा। तो जंगल भी, जब भी हम जंगल की यात्रा करते हैं तो हम अपना
अनुभव के आधार पर पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशा से जाते हम। ठीक है, ठीक, यही रास्ता है, चलते चलिए, चलते चलिए। तो अभी हम दक्षिण की ओर जाएंगे। हम दिशा आधार पे, क्योंकि सूर्य, भगवान सूर्य से पता चल जाता है दिशा का कि किस दिशा में कौन सी घाटी, कौन से महात्मा जी, कौन सी कुटिया। तो हम जंगल में जब यात्रा करते हैं तो दिशाओं को देख कर कि भाई पूरब ऐसे है, पश्चिम में ये है, उत्तर में ये, दक्षिण में है। तो अभी बंदर चूही घाटी दक्षिण की तरफ है, जंगल में घुसकर। हम फिर से जंगल उसे हैं, और ये हम फिर से बता दें, इस जंगल का कोई अंत नहीं है, ना तो कोई छोर है। ये जंगल भी हमने सुना है भोपाल तक भी लोग गए इस जंगल से पैदल पैदल, भोपाल, पन्ना, लेकिन सीधे चलिए बाबा जी, लेकिन ये ख़त्म नहीं होता जंगल। तो ये ख़त्म न कभी न ख़त्म होने वाले जंगल हैं। तो जब भी आए किसी जानकार को लेकर आए, क्योंकि आप भटक जाओगे जंगल में तो कभी निकल नहीं पाओगे। और जो भी आप सोच सकते हैं, सब के सब जंगली जानवर हैं यहाँ। और देखिए, आज हम अपने साथ कुल्हाड़ी भी लेकर आए हैं अपनी सुरक्षा के लिए, और 2 महात्मा जी को और हम साथ में लिए हैं जो हमारे साथ ही रहते हैं संत जनों की श्री राम कुटी संग्रामपुर में। कामदगिरी परिक्रमा मार्ग के पास हमारा आश्रम है, रामसैया के पास। और ऐसा कुछ दृश्य है भी हम देखेंगे। इतनी ऊंचाई में है कि नीचे तरफ का जब मैं आपको सीन दिखाऊंगा, कम से कम हम 2000-3000 फीट की ऊंचाई पर हैं इस समय। और इसी ढलान के बीच, चट्टानों के बीच में महात्मा जी रहते हैं। और इस जगह का नाम बंदर चूही घाटी है, और यहीं पर गुप्त ऋषि रहते हैं। चलिए बाबा जी, हम पूरा रास्ता ही आपको दिखाई दे रहे हैं। ये चित्रकूट के जंगल हैं, और देखिए, और यहाँ से पैर फिसल जाए तो हाथ पांव भी टूट सकते हैं। ये भी आने वाले जो, देखिए, रुके बाबा जी, हम एक बार दिखा दे घुमा के। ये देखिए, चारों तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल, और कुछ नहीं है यहाँ पर। और हम बहुत अंदर घुस के आ गए हैं। ये तेंदू के पेड़ हैं ज़्यादातर यहाँ पर। ठीक है, तो जब भी यहाँ यात्रा करने आए तो संभल कर, क्योंकि पैर फिसल गया तो आप हजारों फीट नीचे पहुँच जाएंगे। चलिए महात्मा जी, चलिए महात्मा जी, चलते रहिए, चलते रहिए। तो क्योंकि यहाँ इतनी ऊंचाई में है हम, और कोई रास्ता नहीं है। देखिए, सामने भी आपको पहाड़ दिख रहा होगा, समुंदर जैसे दिख रहा होगा, क्योंकि चलिए चलिए चलिए, नहीं पाओ, क्योंकि ये कोई समुंदर नहीं, इतनी गहराई है कि आपको, इतनी ऊंचाई में है कि नीचे ऐसे लग रहा है जैसे पानी के ऊपर तैर रहे हैं हम। चलते रहिए, चलते चलिए। पूरे रास्ते का वीडियो बनाकर दे रहे हैं, ताकि हमारे कोई भी अगर दर्शक बेचारे आना चाहें तो आसानी से आ सकते हैं। लेकिन हम फिर से बता दें, किसी जानकार को लेकर आए। और ये वही भूमि है जहाँ त्रेता युग में वनवास काल के दौरान प्रभु श्री राम तप और साधना के लिए आए थे, और सतयुग से यह जगह संतों की तपोभूमि रही है। आज भी गुफा वही, जैसे प्रभु श्री राम इन जंगलों को छोड़कर गए थे, वैसे आज भी यहाँ सैकड़ों गुफाएं हैं, झरने हैं। अभी हम आपको झरने के भी दर्शन करवाएंगे। यहाँ झरना भी 12 महीने बहता रहता है। और यहाँ सतयुग में भी ऋषि थे, भगवान श्री राम जी के आने के पहले ही, जब माता कैकेयी द्वारा, जब उन्हें सुमंत जी ने समाचार सुनाया, कैकेयी के द्वारा जानकारी मिली कि वनवास के लिए मुझे कहा गया है, तो भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए कि कम से कम इसी वनवास के बहाने हमें ऋषियों मुनियों के साथ रहने का और दर्शन का सौभाग्य मिलेगा। तो भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए, और उन्होंने यहीं पर 11.5 वर्ष बिताए थे, इन्हीं जंगलों में चित्रकूट के। महाराज जी ऐसे उतरो नीचे, हाँ हाँ, नहीं इसी से उतरो, इसी उतरो। तो
ये देखिए इस तरह पतला रास्ता है, तो यहाँ के कण कण में प्रभु श्री राम जी व्याप्त है। और भगवान ऐसा कोई गुफा, ऐसी कोई कंदरा नहीं जहाँ प्रभु श्री राम जी ने आके ऋषियों मुनियों को दर्शन न दिया हो। तो यहाँ भी प्रभु श्री राम जी के चरण चिन्ह पड़े हुए हैं, क्योंकि प्रभु श्री राम जी ने गुप्त ऋषियों को जा जाकर दर्शन दिए हैं। और यहाँ भी आए थे प्रभु श्री राम। देखिए कितनी ऊंचाई है अभी, और अभी और दिखाएंगे आपको। बाबा जी आराम से, क्योंकि गुप्त महात्मा भजन करते रहते हैं ना, तो शोर शराबा ठीक नहीं है। आप आराम से। हाँ। तो जो भी बिना जानकार के, हम तो यही कहेंगे कि यहाँ पर मत आए, क्योंकि यहाँ एक बार आप गुम हो गए तो बाहर नहीं निकल पाओगे। और देखो झरने की आवाज़ भी आ रही है, तो चलकर अभी हम आपको झरना भी दिखा रहे हैं। पूरा रास्ता अभी दिखा रहे हैं ताकि आप लोग आराम से आ जाएं। और अभी पूरा पता एक बार फिर से अभी हम वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे, ताकि आप अगर चित्रकूट दर्शन करने आते हैं तो यहाँ ज़रूर आएँ गुप्त ऋषियों को। महात्मा जी पहले इधर झरना दिखा देते हैं जहाँ से पानी आ रहा है। आराम से इन महात्मा जी को भी आने दीजिए ना। सब महात्मा जी आ जाएं, जब सब लोग आ जाएंगे तो ठीक रहेगा। हाँ जी। तो देखिए अभी हम आपको झरना, चलिए। अरे देखिए गहराई में आपको दिखाई दे रहा हूँ, इतनी गहराई है कि पैर फिसल गया तो बचना मुश्किल है। चलिए महात्मा जी, फिर लौट के गहराई दिखाएंगे। चलते चलिए। हाँ, चलिए पहले झरना दिखा देते हैं महाराज जी। तो आप पहले झरना देख लीजिए, क्योंकि यहाँ झरना बहता रहता है, पानी की कोई कमी नहीं है। हर गुफा में, कंदरा में आपको झरना जरूर मिलेगा। महाराज जी शोर शराबा न मचाइए। तो देखिए झरना है, सब प्राकृतिक है। देखिए झरना चल रहा है, यही झरना से लगा है वो। और हम फिर से बता दें बंदरचूही है। अभी गुफा के भी दर्शन कराएंगे। महाराज जी पानी पी रहे हैं। महाराज जी आगे चलिए, हम गुफा भी दिखा देते हैं जहाँ गुप्त महात्मा रहकर तपस्या करते हैं। चलते चलिए महाराज जी, ताकि घर बैठे लोग देख पाए। प्राकृतिक गुफा है, प्राकृतिक है। और इन्हीं गुफाओं में गुप्त ऋषि रहते हैं, जो प्राणायाम, लोग पूछते हैं कि प्राणवायु के, तो यहीं प्राणवायु में बस यही बस महाराज जी यहीं बैठते हैं। वो सामने वाली चट्टान है, आप बैठ जाओ महाराज जी। बस यहीं पर गुप्त महात्मा रहते हैं। और अभी निकल गए होंगे कहूँ, क्योंकि पब्लिक आकर देख लेती है ना। तो यहाँ महात्मा जी रहते हैं गुप्त, और जंगली पत्तियाँ जो भी उनको मिल गया खाते हैं और जल पीते हैं। देखिए अभी हम महाराज जी के आपको दर्शन करवाने लिवा चल रहे हैं। अभी हमने आपको झरना दिखाया बंदरचूही का, अब महात्मा जी के हम दर्शन करवाएंगे आपको घर बैठे। देख लीजिए फिर से एक बार झरना। झरना 12 महीने चलता रहता है। चलते चलिए महाराज जी। चलते चलिए। देखिए एकदम, और हम इतनी ऊंचाई में हैं, हम फिर से बता दें, यहाँ इतनी फिसलन है कि देखिए नीचे की गहराई आपको देखकर ही रूह कांप जाएगी। यहाँ से गिरने के बाद कोई बच नहीं सकता। तो जब भी आए तो आप लोग संभाल कर आएँ, क्योंकि अब हजारों फीट ऊंचाई में है। देखिए कितना विशाल, यहाँ से गिरने के बाद कोई बच नहीं सकता। देखिए कितना विशाल जंगल है। एक बार और हम घूम के दिखा दें क्या महाराज जी? देखिए कितना विशाल जंगल, और ये फिसलन देखिए कितनी हम ऊंचाई में हैं। ऐसा कुछ दृश्य है बंदरचूही घाटी का। चलिए महाराज जी,
कितना विशाल, कितना डरावना है। और अभी हम चलते ही जा रहे हैं और हम महाराज जी की गुफा के नज़दीक पहुंचने वाले हैं। चलते चलिए महाराज जी। बस थोड़ी सी महाराज जी की गुफा रह गई है, थोड़ी दूर। महाराज जी संभाल के पाँव रखिएगा कि फिसलन बहुत है, बहुत संभाल संभाल के चलना पड़ता है। और वृद्ध तो बिल्कुल मत आए यहाँ दर्शन करने। जिनका शरीर बिल्कुल हल्का हो वही आए, क्योंकि यहाँ चलना, पहाड़ चढ़ना उतरना, 2-2 3-3 पहाड़ क्रॉस करना पड़ता है। तो देखिए आप लोग गहराई भी देखते जाएं, ये देखिए कितनी गहराई है। चलते जाइए, चलते चलिए महाराज जी, चलते चलिए, चलते चलिए। चलते चलिए महाराज जी। देखिए इतनी ऊंचाई से हम कैसे संभाल कर पैर रख रहे हैं। और यहीं से उतर कर हम नीचे जाएं। इधर चलिए महाराज जी। कहाँ जा रहे हैं? वहाँ से उतरिए ना। हाँ हाँ हाँ, उतरिए उतरिए। हाँ वहीं तो हमको जाना है। चलिए आराम से उतर कर चलिएगा, आराम से। देखिए कितनी फिसलन है। और अभी वहाँ हमको जाना है। आराम से उतरिएगा, क्योंकि पैर फिसला नहीं कि बचना मुश्किल है। हाँ। आराम से पूरे शरीर का बैलेंस बनाकर और आराम से उतरें। और हम फिर से कहते हैं, जो हल्के हैं वही आए, जिनका शरीर भारी है, वजनी है, वो यहाँ कृपया ना आए। क्योंकि आप लोग तो बस सोशल मीडिया से देखते रहिए, यूट्यूब में। चलते चलिए महात्मा जी। यहाँ आना मतलब बहुत, आप देख ही रहे हैं कैसे रास्ते हैं। हम पूरा का पूरा रिकॉर्ड किए ले रहे हैं, ताकि अगर कोई यहाँ आना चाहता है तो अपने महात्मा जी की जो सेवा करना चाहते हैं तो सेवा भी आकर करें, और दर्शन करने आना चाहते हैं तो दर्शन भी करें। क्योंकि ताकि पूरा का पूरा रास्ते की जानकारी उनको मिल जाए। चलिए महात्मा जी, चलिए, चलते चलिए। देखिए हमारे साथ दोनों। अभी तो हमें कैलाश पर्वत की यात्रा भी करना है। वहाँ तो हमने सुना है 45 किलोमीटर की परिक्रमा। वो तो हमारा अंतिम सपना है, भगवान शिव का घर। हाँ हाँ, वो उसके बाद फिर क्या बचता है, फिर समाधि ले लेंगे। चलिए चलिए। देखिए कितना, ये गूलर का पेड़ है, इसको गूलर कहते हैं। हाँ, इसी को ऋषि महात्मा खाते। चलते चलिए महाराज जी। इसी को महात्मा खाते हैं, इसी की वो खाते हैं गाद, तो फिर भूख नहीं लगती। तो लोग कहते हैं कि जंगल में महात्मा खाते क्या है, इसी गूलर की गाद खाते हैं। हमारे शब्दों में इसको गूलर कहते हैं। इसकी गाद खाने के बाद भूख नहीं लगती। चलते चलिए महात्मा जी। हाँ हाँ, अब हमको महात्मा जी दिख गए। आराम से दोनों साथ चलिए, दोनों साथ में ही, दोनों महात्मा चलिए आप। ये जिन महात्मा जी की खोज में हम बनरचूही जंगल गए थे, वह गुप्त महात्मा जी हमको वहाँ नहीं मिले। हमें गांव वालों ने बताया कि वो इस पहाड़ में तप और साधना कर रहे हैं। तो हम दूसरे पहाड़ में आए हैं महात्मा जी को खोजते हुए। देखिए एकदम सीधी चढ़ाई है। लगातार हम 2 दिन से महात्मा जी की खोज में हैं। और हम फिर से बता दें, जिन महात्मा जी की खोज में हम थे वो बनरचूही घाटी में हमको नहीं मिले, क्योंकि वो वृद्ध महात्मा है
और हमको जानकारी मिली है कि महाराज जी अब इस गुफा में रहने लगे हैं। तो हम यहाँ पर आए हैं महात्मा जी की खोज में, और महाराज जी को देखेंगे तो एकदम बहुत प्रकाश है। महाराज जी एकदम सूर्य की तरह चमकते हैं। 1 साल पहले और अभी एक बार हमें महाराज जी के दर्शन हुए थे, तो हमें तो लगता है महाराज जी में ही परमात्मा ही भेष बदलकर संत भेष में चित्रकूट आ गए हैं तप और साधना के लिए। तो हम तो जब भी महाराज जी से मिलते हैं तो हमें शंका होती रहती है कि साक्षात परमात्मा ही देखिए महाराज जी हमको दिख गए, और महाराज जी विराजमान हैं। देखिए कितना विशाल बट का वृक्ष है, और इसी गुफा में महाराज जी रहते हैं। और 2 दिन की खोज के बाद आज हमको महाराज जी मिले हुए हैं। ये देखिए खोजते खोजते, और ये विशाल गुफा है। देखिए कितना विशाल जंगल है, और यहीं पर महाराज जी हमको दिख गए। अभी हम महाराज जी की दर्शन सत्संग लेते हैं आपसे। तो देखिए अभी हम महाराज जी की गुफा के करीब पहुंच गए हैं, और यहाँ झरना बहता ही रहता है। बहुत ऊंचाई में हम लोग आए हैं, और ये पहाड़ खतरे से खाली नहीं है फिर कहते हैं हम। ये देखिए महाराज जी विराजमान है। ये महाराज जी की गुफा है, और हम आ गए। आप भी साक्षात महाराज जी के दर्शन करिए। एकदम वृद्ध महात्मा है महाराज जी। अपनी आयु भी, लोग कहते हैं कि महाराज जी अपनी आयु भी पूरी कर चुके हैं, लेकिन देखने में देखिए आपको अभी भी एकदम महाराज जी के चेहरे से तेज चमक रहा है कि महाराज जी अपनी 100 वर्ष आयु पूरी कर चुके हैं। फिर भी आपको एकदम घर बैठे आप दर्शन करिए महाराज जी के। महाराज जी आपको खोजने में हमें 2 दिन लग गए। हम बंदर चूही, हनुमान धारा पहाड़, पता नहीं कहाँ कहाँ भटकते रहे 2 दिन से। बड़ी मुश्किल से आपके दर्शन हो पाए। नहीं, हम टाटीघाट छोड़ के फिर जंगल में घुसे पहाड़ में। हाँ। तो ये जगह हमको बहुत अच्छी रमणीक लगी है। सामने कुंड भी है, जल की प्राप्ति है। जल पी करके पत्ती पा करके जो है अपना जीवन निर्वाह करना है। संसार से हमको कोई मतलब नहीं है। वो थोड़े समय में आते तो हम अंदर पहुंच जाते, फिर नहीं मिल पाते। तो ये गुफा महाराज जी आपको डर नहीं लगता? अरे सब भगवान विराजमान है उसमें। कि राम भरोसे मेरा है पर्वत पे हरे आए, तुलसी विरोहा बाघन के सीजत ही कुमलाए। परमात्मा की शरण में परमात्मा रखवाली करने वाली है। कोई गृहस्थ भगवत प्राप्ति करना चाहे तो फिर उसका कोई आसान रास्ता बताइए महाराज जी। देखो, सबसे मुख्य है कि गृहस्थ आदमी हो या कोई ही बैरागी हो, एकांत जगह में बैठ कर के जितना भी जाप करे राम नाम का, 24 घंटा में 18 घंटा 16 घंटा जाप करना चाहिए। पहले उसको 80,000 जाप से कम नहीं होना चाहिए। इसके बाद में फिर जो है आगे बढ़ सकता है। जी चित्रकूट की क्या महिमा है यहाँ जी? चित्रकूट की महिमा तो हमारे वेद शास्त्र बहुत अनादिकाल से बताती हैं। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले जब विष्णु भगवान जो है क्षीरसागर में वास कर रहे थे, तो उस समय उनकी नाभि से कमल निकला। कमल पे ब्रह्मा जी जो है प्रकट हुए। तो ब्रह्मा जी से कहा कि तुम जा कर के सृष्टि संचार करो। तो ब्रह्मा जी 3 लोग 14 भुवन में घूमते फिरे, लेकिन उनकी बुद्धि नहीं खुली। तब परमात्मा विष्णु भगवान के पास में पहुँचे। विष्णु भगवान से कहा कि महाराज जी हमारी बुद्धि जो है खुल नहीं रही है। तो उन्होंने कहा कि तुम चित्रकूट जाओ। चित्रकूट में गोदावरी मंदाकिनी के तट पर जा कर के राम अर्चना महायज्ञ करो। उस राम अर्चना महायज्ञ का फल मिलेगा आपको, और आपकी बुद्धि खुल जाएगी। तो उन्होंने आकर के ब्रह्मा जी ने सबसे पहले मंदाकिनी के किनारे राम अर्चा की। राम अर्चा करने के बाद में फिर जो है उन्होंने सृष्टि संचार किया है। तो सृष्टि में सब जीव जंतु, जलचर थलचर नभचर नाना, और जे जड़ चेतन जीव जहाना, सारे पृथ्वी पर जितने जीव हैं सब ब्रह्मा जी ने प्रकट किए हैं चित्रकूट में। चित्रकूट की बहुत अपार महिमा है। चित्रकूट की महिमा तो कोई जो है बखान नहीं कर सकता है, शेष भी नहीं कर सकते हैं। मनुष्य की तो बात क्या है। यहाँ पर 4 पदार्थ हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष। जो हमारे कांतनाथ का पहाड़ है वो 4 चीज़ों को देने वाले हैं। अर्थ माने पैसा, धर्म काम मोक्ष, 4 पदार्थ देने वाले कांतनाथ भगवान हैं।
जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आएगा कांतानाथ की परिक्रमा करेगा उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। महाराज जी, जैसे मान लीजिए कोई गलती से अपराध हो गया मनुष्य से, तो उसके अपराध से भी मुक्ति का कोई उपाय है? हाँ, जैसे अपराध हो गया है तो वो अपराध करके परमात्मा की शरण में पहुंच जाए तो परमात्मा मोक्ष कर देते हैं। अच्छा। हाँ, किए हुए अपराध परमात्मा मोक्ष करते हैं, संसार में कोई करने वाला नहीं है। जी जी, तो क्या करें महाराज जी परमात्मा की शरण में जाकर? परमात्मा की शरण में जाकर के संकल्प कर दें और परमात्मा की शरण में कि आज से हम जो हमसे अपराध हुए उसको क्षमा करें, आज से हम कोई अपराध नहीं करेंगे, आपकी शरण में हैं, आपके ही चिंतन करेंगे रात दिन, परमात्मा शरण जो है मुक्त कर देते हैं। हम विशेष पढ़े लिखे तो है नहीं है भैया। महाराज जी, हमने सुना है कि आपको तीसरा नेत्र खोलना भी आता है। हाँ, वो कठिन मार्ग है, हर किसी का बस का नहीं है, मार्ग कठिन है। लेकिन इंगला जब रात में 12 बजे शून्य महल में फेरी देवे, शून्य महल में फेरी देवे सो बैरागी पक्का होवे। शून्य महल होता है 12 के बाद में। और इंगला पिंगला के घर जाई सुषमन नारी रे ठहराई। इंगला और पिंगला जो अपनी नारी चलते हैं, इंगला पिंगला। हाँ, तो इंगला एक चंद्रमा है, एक सूर्य है। तो जब सूर्य चल रहा होगा आपका तो आपका मन जो है सूर्य की तरह तेज भागेगा, और जो है सूर्य चंद्रमा चलेगा तो धीरे धीरे जो है चलेगा। तो इन दोनों के घर जा कर के इंगला पिंगला के घर जाई सुषमन नारी ले ठहराई। जब सुषमन नारी में हम पहुंच जाते हैं तो हमारा शरीर स्थूल हो जाता है, यानी मन कहीं नहीं भग सकता है। तो ऊँट जीव हाल नहीं होबे अथपा जाप, परम तत्व का ध्यान धर सो हंसा आप सोयम खोया पवन में बांधा में सुमेर, यही विध माला फिर माला है न श्वास की फेरेगा कोई कोई दास। इस क्रिया को करना पड़ेगा, इसके बाद में जो है शिव नेत्र की जगह पे पहुंच जाओगे। महाराज जी, आप भोजन में क्या करते हैं? और पेड़ों की पत्ती ले लेते हैं और जल ले लेते हैं। जब यहाँ पर कोई आता जाता नहीं है तो कहाँ से व्यवस्था हो, सब भगवान देता है वही। तो महाराज जी, आपको अनाज खाने की इच्छा नहीं होती? होती है, यहाँ कहाँ आ रहा है। जी जी, तो आप खाली पत्ती खा कर रहते हैं? पत्ती खा लेते हैं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। कलयुग में सिर्फ परमात्मा के नाम का ही आधार है एक, और दूसरा जो परमात्मा का नाम स्मरण नहीं कर सकता है तो उसका कल्याण कैसे होगा? वो गरीब दीनहीन अनाथों को दान दे, भोजन करवाए, तो उसका कल्याण हो सकता है। तो बस बार मथे घृत हुए बरसिकता ते बरतेल, बिन हरि भजन न भाव तरे है सिद्धांत अपील। गोस्वामी जी लिख गए, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। शंकर भगवान पार्वती जी से भी कह रहे हैं कि कलयुग में जो है नाम का ही प्रभाव है, राम नाम का इतनी बड़ी महिमा है, अपार महिमा है। 1 करोड़ राम नाम जब आपका जाप हो जाएगा तो आपको स्वयं संकेत हो जाएगा कि हाँ हम कौन जगह पे पहुंच गए। जैसे आपने जो है हमको भोजन कराए हैं तो हमारे जो है 4-6 घंटा की तपस्या आपके पास पहुंच गई। वो जो दान देते हैं, कपड़ा दे रहे हैं तो उनके पास पहुंचती है, यानी जो कुछ देते हैं तो वो साधुओं का सब चला जाता है। तो दान नहीं लेना चाहिए महाराज जी? तो वो तो जीवन निर्वाह के लिए लेना भी चाहिए, उनका कल्याण कैसे हुए। हम लोग तपस्या कर रहे हैं, अपने लिए थोड़ी कर रहे हैं, सब आप लोगों के लिए कर रहे हैं, जनता के लिए। तो महाराज जी, आपको कैसे पता चलता है कि हमारा तपस्या चली गई? वो तो संकेत हो जाता है सब। जैसे आपके खाते में पैसा है तो कट जाता है तो मालूम चल जाता है कि हमारा इतना खर्च हो गया है। तो उसमें महाराज जी कुछ शारीरिक क्रियाओं में बदलाव आ जाता है नहीं क्या? हाँ, मन जो है मन विचलित होने लगता है। अच्छा, दान लेने से? दान लेने से। अब कम मालूम दान कौन सा आ रहा है, मेहनत का आ रहा है या किसी का। श्री अरोड़ा साहब जी हैं जो लखनऊ रहते हैं, वो महाराज जी आपको कंबल भेंट कर रहे हैं। ये लीजिए महाराज जी, एक कंबल आपको भेंट कर रहे हैं। और श्री दया कृष्ण सती जी हैं जो गुड़गांव रहते हैं, वो महाराज जी आपको गरम जैकेट ठंडी से बचने के लिए, और महाराज जी ये गरम इनर, महाराज जी गरम पैजामा, और महाराज जी ये मूंगफली और चना
और महाराज जी आपके लिए गुड़, तो मूंगफली, चना, गुड़, गरम इनर, गरम बनियानी, जैकेट सेवा बाबूजी श्री दया कृष्ण सती जी भेंट कर रहे हैं। और गरम कंबल महाराज जी, कंबल आपके लिए श्री अरोड़ा जी भेंट कर रहे हैं जो लखनऊ रहते हैं। और महाराज जी श्री बाबूजी श्री दया कृष्ण सती जी आपके लिए साबुन भेंट कर रहे हैं महाराज जी। ये कपड़े वाली है महाराज जी, ये नहाने वाली। जी कह रहे हैं खाने पीने के लिए आ गया है, 4-6 दिन के लिए हो जाएगा। और रात में जो है कपड़ा भी आ गया। रात में हम तो जो है सर्दियों में आग ही तापते रहते थे। और खाने पीने की व्यवस्था हो जाए कुछ तो ठीक है, ना तो पत्ती खा करके 4-5 दिन और मिलेंगे आपको। राशन पानी की व्यवस्था हो जाए तो दे जाना, नहीं होगा तो ठाकुर जी जाने। तो महाराज जी आप बना खा भी लेते हैं क्या स्वयं से? हाँ बना लेते हैं, दाल चावल रोटी सब बना लेते हैं। जो कह रहे हैं कि राशन पानी अगर हो जाए 4-6 दिन में तो हम यहाँ मिल जाएंगे, तुमको आटा दाल चावल जो कुछ मिल जाए तो दे जाना, न तो 4-6 दिन के बाद में हम नहीं मिलेंगे फिर यहाँ। दानदाताओं ने दिया है कपड़ा और जो खाने पीने की व्यवस्था, कामतनाथ की कृपा से उनके हजारों वर्ष की उम्र हो और दीनहीनों को दान देते ही रहें। कामतनाथ भगवान की मनोकामना पूर्ण करे, हमारा यही आशीर्वाद है।